पाइसेस, हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया मंथ हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रीडिंग है गाइस, ये आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, उसमें फ्री कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको। उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपनी जो साइंस हैं उनको भी जान सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए होती है। मैं इनकी ही एनर्जीज को रीड करती हूँ। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स आपके लिए। पाइसेस, तो मैं बाकी साइंस के लिए भी ये कह रही थी उन्हें, और मैं आपको भी ये बताना चाहूँगी। नवंबर का जो महीना होता है, सबसे पहले नंबर 11 जो होता है वो एक मास्टर नंबर है। तो कहते हैं कि जिनकी भी डेस्टिनी नंबर 11, 22 या 33 होता है तो इनकी डेस्टिनी बड़ी होती है। कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ, कुछ स्पेशल पर्पस के साथ ये लोग पैदा होते हैं। तो अगर आपका भी डेस्टिनी नंबर मास्टर नंबर है तो इस महीने जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जोड़ सकें, जो आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जोड़ देंगे। उन आप में से कुछ लोग रेडी हैं उसके लिए, कुछ लोग नहीं रेडी हैं, कुछ समय के बाद होंगे। लेकिन वो छोटे छोटे जो ट्रिगर्स होते हैं जो हमें हमारी डेस्टिनी के साथ जोड़ते हैं, वैसे आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी के जो लोग हैं, ये मंथ मैं उन्हें बता दूं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम और सोल फैमिली का भी होता है। नंबर 11 है ना। तो आप में से कुछ लोगों को आर्कएंजल माइकल का भी, अगर ज़्यादा उनकी स्पिरिट से आप कनेक्ट करते हैं तो 11 नंबर बहुत नज़र आ सकता है। आपको बहुत ही जैसे डिवाइन एनर्जी का अपने आसपास महसूस होता होगा कि कुछ है, कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपके साथ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है। तो ऐसी बहुत ही पावरफुल मिस्टीरियस से एक्सपीरियंसेस जो हैं हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी में हैं। इसके साथ साथ मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रही है, तो बहुत सारे लोग वापस भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो शेडो वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वो बाहर भी जा सकते हैं रिलेशनशिप से। ये सब कुछ चलता रहेगा। तो ये मंथ बहुत एनर्जीज आना जाना, आदान प्रदान दूसरों के साथ बहुत चलता रहेगा इस मंथ में। तो देखने वाली बात है पाइसेस कि आप कौन सा मैजिक क्रिएट करते हैं इस मंथ में। पाइसेस, थैंक यू सो मच। वाओ टेम्परेंस, धनु राशि, सैजिटेरियस की ऊर्जा है यहाँ पर। सबसे पहला मैजिक आप पता है क्या क्रिएट कर सकते हो? आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। माने ये आपकी ये जो एंजल है, माने कि आपकी एक स्पिरिचुअल टीम है, हम सभी की होती है ना। इस महीने अगर आप उनके साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो ये जो स्पिरिट है वो आपका सोलमेट रिलेशनशिप, ये 2 कप्स की ऊर्जा है ना यहाँ पर। तो सोलमेट रिलेशनशिप में उसको एक करने में, आपको मिलाने में आपकी हेल्प कर सकती है। स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका होता है एकांत में बैठना, क्योंकि ये जो स्पिरिट है वो एकांत में ही आपके साथ संपर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि 10 लोग बैठे हों और वो आपसे कांटेक्ट करें, नहीं। जब भी आप एकांत में बैठे होते हैं, हमें वो छोटे छोटे सिग्नल्स भेजते हैं, एंजल नंबर्स, फेदर्स, कभी चिड़िया आकर चू चू करेगी। तो उसमें भी आपकी इंट्यूशन को यूज़ करना है और देखना है कि ये जो सिग्नल मुझे दिए जा रहे हैं कि क्या मैं इनके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इस महीने स्पिरिचुअल टीम के साथ आपको बहुत कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी है, वो आप ही के, वो हो सकता है शख्स सैजिटेरियस, धनु साइन हो सकता है उसका। ये जो भी शख्स है, ये बहुत ही आपको म्यूचुअल जो फीलिंग्स होती है ना प्यार में, एक तो होता है कि ऑन ऑफ चल रहा है, कुछ बता नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, कुछ समझा नहीं रहा ऐसा नहीं है। ये शख्स बहुत ही अपने मन की बात को भी सुनेगा, अब बताएगा आपको, आपकी भी सुनेगा। वो म्यूचुअल फीलिंग्स को जो एक्सचेंज करते हैं कपल, वो वैसा रहेगा आपका। और आपको जैसे वो बार बार छोटे छोटे सिग्नल मिलते रहेंगे कि हाँ, यही वो शख्स है जो कि आपका सोलमेट है, यही वो शख्स है जो जिसके साथ आपको शादी करनी है या आगे अपना फ्यूचर सोचना है। वो कन्फर्मेशन जो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। ये बहुत ही जैसे ठंडी शीतल एनर्जी है। इसमें कोई भी जैसे छल कपट नहीं है। बैकग्राउंड में देखिए सूरज भी उदय हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों की, जैसे मैंने पहले कहा, इस महीने में हम ना शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की वेट नहीं करेंगे। इस महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ।
न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। 10वां महीना जो था उसमें बहुत सारे हमने चैप्टर्स को क्लोज किया है, कंप्लीट किया है सर्कल को। तो न्यू बिगिनिंग के साथ ही हम प्रवेश कर रहे हैं नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर भी देखिए सूरज उदय हो रहा है, तो नया आगाज, नई जैसे बिगिनिंग हो चुकी है, सूरज उदय हो चुका है। अब ये आपको देखना है कि ये जो सूरज उदय हुआ है, ये जो समय आपको दिया गया है, इसमें आप कौन सा मैजिक क्रिएट करते हैं। ये हीलिंग का भी कार्ड होता है बाय द वे। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही है पाइसेस, तो इस महीने में उसमें भी सुधार होगा, उसमें भी आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो भी आपके कंट्रोल में आएगी। आप खुद तय कर पाएंगे कि चीज़ों को आपका जो इमोशनल रिएक्शन होना चाहिए चीज़ों को लेकर वो कैसा हो, वो आपके हक मतलब आपके हाथ में रहेगा, वो आप मजबूत महसूस करेंगे खुद को। ठीक है, वेरी नाइस। अनदर मेजर आर्काना चैरियट, कैंसर की ऊर्जा, कर्क राशि। सी यहाँ पर सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पर 2 कप्स हैं हमारे पास, है ना, 2 कप्स है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये एंड यांग, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की, आप में से कुछ लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। जो सेपरेशन में चल रहे हैं खास करके ट्विन फ्लेम, इस महीने आपकी वो जो रथ पर सवार है ना ये शख्स, तो ये शख्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, माने कि आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपको आपके साथ बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है इस शख्स की। इस शख्स के ना चार्ट में बहुत हैवी मुझे धनु राशि की ये जो विंग्स है, यहाँ पर भी विंग्स हैं, तो धनु राशि बहुत ज़्यादा, सेजिटेरियस की ऊर्जा ज़्यादा है यहाँ पर। कर्क भी हो सकता है क्योंकि ये कैंसर का भी साइन है, और ये सक्सेस का भी कार्ड होता है। तो अगर पिछले कुछ समय में आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की थी, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट था जो सबमिट किया था, इस महीने आपको उसके बारे में भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, माने कि आपकी फतेह हो सकती है, सक्सेस मिल सकती है, आपको एप्रिसिएशन भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स जिसे कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ समय में कुछ वेट लॉस किया है, ऑलरेडी वेट लॉस किया, ऐसा नहीं कि शुरू करने वाले हैं, वेट लॉस कर चुके हैं। और इस महीने आपको बहुत अच्छा प्राउड फील होने वाला है अपने आप पर कि आपने इतनी मेहनत की और फाइनली उसका परिणाम जो है वो आपको मिल रहा है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग मेडिटेटिव म्यूजिक, बाइनोरल बीट्स आ रही हैं यहाँ पर, यहाँ ये जो मेरे सर में एकदम से दर्द होने लगा। तो मेक श्योर कि आप हेडफोन्स लगाकर, अगर रात भर जैसे आप तो सो गए हैं लेकिन वो हेडफोन्स ऑन है और वो म्यूज़िक चलता जा रहा है, वो मत कीजिए। एक्चुअली वो आपके सबकॉन्शियस को, स्पिरिट कह रही है कि वो ख़राब कर रहा है आपके सबकॉन्शियस को, वो एक्चुअली हार्म कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो मत कीजिएगा इस महीने, कि आपकी तो आंख लग गई लेकिन वो म्यूज़िक चल रहा है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना करें, जब आप अवेक हों तभी उतनी देर ही आप वो मेडिटेशन का म्यूज़िक सुने, या कोई भी आप बाइनोरल बीट भी सुन रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें। नाइट ऑफ कप्स ऑफर्स, स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि एक्चुअल में बहुत सक्सेस आपको हासिल करवा सकती है। ये दोनों कार्ड कॉम्बिनेशन में यही बात करते हैं। कोई ऐसा ऑफर स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली आपके करियर की दिशा को मोड़ देगा, आपको एक सही दिशा में लेकर जाएगा, फतेह की ओर, ये जीत है ना। तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं। करियर में भी यहाँ पर किसी के प्रमोशन के चांसेस हैं, माने कि प्रमोशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपका वो एक तबके से दूसरे तबके में बिठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। प्रमोशन में कभी कभी क्या होता है, पड़ाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि चुटकियों में हो जाएगा, है ना, लेकिन वो शुरुआत हो जाएगी, आपकी तरक्की के जैसे शुरुआत हो जाएगी। 9 to 5 जॉब में हैं अगर आप में से कुछ लोग शॉपिंग करना चाहते हैं और उसके लिए शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत है और आप ओवर टाइम कर रहे हैं। तो ये ओवर टाइम भी कोई सीख कर रहा है, माने कि कोई चाहता है कि उसे वो ओवर टाइम मिल जाए, और इस महीने वो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके पास वो एक्स्ट्रा कैश होगा शॉपिंग करने का।
आप में से कुछ लोगों का एक्स है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वो आपके जीवन में वापस आ रहा है बदलाव के साथ। पहले वो पेज था, यहाँ पर वो नाइट है, माने उसमें कुछ बदलाव हुआ है। इस शख्स ने कुछ अपनी गलतियों पर काम किया है, उसने सोचा कि किस तरीके से उसने आपका व्यवहार किया, वो ठीक था या नहीं ठीक था, उसने वो सब चिंतन किया और अब वो वापस आ रहा है बेहतर एक पर्सनालिटी के साथ। टू ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको पहले ही यहाँ कह दिया कि आपका सबकॉन्शियस पर असर पड़ रहा है। ये जो भी हरकत आप कर रहे हैं ना, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कोई ऐसा टॉक्सिक म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर आप सो जाते हैं और म्यूज़िक ऑन है, उसमें एड्स आई जा रही हैं, कुछ भी आई जा रहा है और वो भी आपके दिमाग में चला जा रहा है, तो वो सबकॉन्शियस ब्लॉक क्रिएट कर रहा है मेरी जान। मैं आपको यहाँ ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स का ही कार्ड है, तो इस बात का ध्यान रखो पाइसीज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसीलिए कंफर्म किया स्पिरिट ने। आप में से कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है पाइसेस, पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी, पिछले कुछ समय से अच्छी चल रही है, लेकिन फिर कुछ हुआ कि आप अपनी सिक्स्थ सेंस के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्लॉक्स हैं। अंतरात्मा है आपकी, ये वाटर जो है हमारी इंट्यूशन की, इमोशंस के साथ मैं इसे कनेक्ट करूंगी, राइट, लेकिन ब्लॉक है, किसी चीज़ को लेकर चिंता है, डाउट है, ब्लॉक है किसी किस्म का, और स्पिरिट कह रही है उसको हील भी आप खुद ही कर सकते हैं। ये जो वुमन है जो हाथों में तलवारें उठाए पकड़ी हैं, इसकी क्या ज़रूरत है इसे? ये इन तलवारों को गिराकर अपनी आंखों की पट्टी खोल सकती है और नज़ारा देख सकती है। ये जिस पोजीशन में है इसको मूर्खता कहते हैं। कौन ऐसी तलवारें हाथ में पकड़ कर बैठेगा, मुझे बताओ। ये तो देखने में भी कितनी फनी लग रही है ना? तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी। मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें ही अपने सबकॉन्शियस को फीड करें, क्योंकि जो सबकॉन्शियस में होगा वही आप मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें ही अपने माइंड को फीड करें। डिसीजन का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि ये जो शख्स जब वापस आपके जीवन में आए, आप डिसाइड ना कर पाएं कि आपको इस शख्स को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। यहाँ पर गाइडेंस है अपनी इंट्यूशन से, अपनी इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करना है आपको। ऐसा नहीं है कि टैरो रीडिंग ने कोई देख ली और उसमें कहा कि एक्स वापस आएगा और उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। नो 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 नो, जनरल रीडिंग में ये धोखा नहीं खाना कभी। हमेशा अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर यही गाइडेंस है कि इस शख्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये आपकी फ्री विल पर निर्भर करेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी बैक में भी दिक्कत रहती है क्या पाइसीज? बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, आपकी बैक पेन जैसे रहती है, तो इस महीने में स्पिरिट कह रही है कि इसका भी कुछ हल करो, इसका कोई हल ढूंढो। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कमर में आपके ज़्यादा दर्द रहती है पाइसीज, बहुत समय से आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको है कि अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं बाबू, वो अपने आप ठीक नहीं होगी, उसका कोई ना कोई आपको समाधान करना होगा। अगर पॉस्चर ठीक नहीं है आपका, मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से बैठें। अगर गर्दन को ऐसे करके वो टीवी देखते हो और झुका करना, तो वो गर्दन पर भी असर पड़ रहा है और वो भी आपकी बैक पर बुरा असर डाल रही है। तो मेक श्योर अपने पॉस्चर पर ध्यान रखो। योगा करना अगर अच्छा लगता है तो योगा कर लो, नहीं अच्छा लगता तो मेक श्योर कुछ स्ट्रेचिंग ही कर लो। स्ट्रेचिंग करने से भी बहुत आराम मिलता है। तो बैक का अपने का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे लोग भी वो रेवलेशन हो सकती है कि ये जो शख्स है वो मुंह पर तो कुछ और है लेकिन पीठ पीछे आपके कुछ और कहता है। तो ऐसा कोई शख्स है ना, उसका भी पर्दाफाश हो सकता है इस महीने में। और एक्चुअली वो अच्छा है ना कि ऐसा शख्स जो मुंह पर तो कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, अगर वो पता ही चल जाए तो वो आपको मुक्ति ही मिलेगी, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मदर की एनर्जी। अपनी मदर के साथ ये मैसेज आई थिंक टॉरस की रीडिंग में भी था, आई डोंट नो किसकी रीडिंग में था, किसी की रीडिंग में आया था ये मैसेज। अपनी मदर के साथ इस महीने थोड़ा सा ध्यान से बात करनी है, थोड़ा सा अच्छे लहजे में बात करनी है। हो सकता है कि आर्गुमेंट्स की संभावना हो, वो जो आप उन्हें कह रहे हैं वो ना समझे, वो जो आपको कह रहे हैं वो आप ना समझें, वो थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है आपके विचारों में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी मदर जो है ना, वो आपको कोई ना कोई ज्ञान ही सिखा रही है। यहाँ पर ये जो बीड्स हैं, आई डोंट नो कैमरा क्यों फोकस नहीं कर रहा, आई
डोंट नो, आप देख रहे हैं ना, ये बीड्स हैं उनके हाथों में, तो जैसे वो काफ़ी रिलीजियस वुमन हो सकती हैं, भक्ति में लीन रहना, वैसी उनकी आदत हो सकती है। तो ये जो भी महिला हैं, ये किसी के लिए कोई फ्रेंड भी हो सकती है, उम्र में थोड़ी बड़ी, कोई टीचर भी हो सकती है। ये महिला आपको बहुत सारी गाइडेंस देना चाहती है। इनका जो साइन हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, एयर साइन। तो ये आपको बहुत सारी हिदायत दे सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप उसके साथ एग्री ना करें। तो यहाँ पर ये जो गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत। सॉरी गाइस, कैमरा बंद हो गया था। तो मैं बात कर रही थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। मैं कह रही थी कि थोड़ा सा अपने लहजे का ध्यान रखना है, सीमा को क्रॉस नहीं करना। अगर आर्गुमेंट्स की संभावना बनती है तो आपको थोड़ा सा मन शांत रखना है, अपना गुस्से को ज़्यादा, गुबार को बड़ा नहीं करना, ठीक है। अब आपके जो बाकी की कार्ड्स है वो देखते हैं। हमारे पास ये है द स्टार सीड ऑरेकल, बेइंतहा खूबसूरत इसकी पैकेजिंग, बहुत अच्छा काम किया है क्रिएटर ने इस डेक पर। तो इसको भी शफल कर लेते हैं हम। Thank you, Pisces. Thank you so much. शून्य. Alrighty, thank you. Star Ancestors. Hidden secrets, lost wisdom. Look a little deeper. तो आप में से कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज जो हैं, जो चल रहे हैं फैमिली में, उनके लिए कोई सोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं आपके, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं मेरी जान। आपका जो भी फैमिली इशू है ना, कुछ भी चल रहा है अगर फैमिली में, तो ये जो भी शख्स, ये जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको इस महीने हेल्प भेज सकते हैं। अगर आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और उनकी फैमिली में कोई दिक्कत है, तो उनके भी यहाँ पर, उनके लिए भी यही मैसेज है कि उनके भी एंसेस्टर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं आपके सोलमेट की, और उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुई थी आपकी और आपके सोलमेट में, वो भी सॉल्व हो सकती है। बहुत एंशिएंट ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे वो पिरामिड्स हैं, है ना, तो बहुत ओल्ड सोल जिसे कहते हैं, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत सधे हुए एंसेस्टर्स जिसे कहते हैं, बहुत कैसे कहूँ बहुत हाई वो जो होती है ना नॉलेज। प्रोटेक्शन है यहाँ पर, प्रोटेक्शन। Lost wisdom. A new earth, it's happening. Keep holding the vision. Something new, Pisces. आप में से कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है क्या? यहाँ पर कोर्ट केस है किसी का, उसमें भी जैसे न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, उससे भी आपको मुक्ति मिल रही है उस स्ट्रेस से। अगर आपके परिवार में वो स्ट्रेस है और उसकी वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ पर असर है, और उसकी वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में असर पड़ रहा है, तो वैसा भी कुछ सर्कल है ना, तो उससे भी आपको निजात मिल रही है। आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाने वाले हैं इस मंथ, पाइसेस। आप अपने पेरेंट्स को, आपकी भी हो सकती है या आपके सिबलिंग्स की भी हो सकती है, कोई ना कोई यहाँ पर बच्चा ऐसा है जो अपने माँ बाप को बहुत प्राउड फील करवाने वाला है। ये चैरियट है ना यहाँ पर, तो किसी को बहुत गर्व महसूस होने वाला है अपने बच्चे पर, अपनी औलाद पर। वेरी नाइस। और यहाँ पर ये कह रहा है इट्स हैपनिंग, तो कुछ चीजें बिना किए ही होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक तो हो रहा है कि मैं मान लीजिए $500 को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और उसकी वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मिरेकल अपने आप जब होते हैं, जब डिवाइन खुद उनको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली होंगी। हो सकता है कि आपके मन में ये बात हो कि आपको अपने पार्टनर के बारे में अपने पेरेंट्स को बताना है, वो झिझक हो ना आपके मन में, लेकिन फिर सामने से आपका मम्मी ही, आपके पेरेंट्स ही आपसे आकर पूछ रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई है, आपके अगर कोई है तो हमें बताइए, हम उनके परिवार से जाकर बात करेंगे। तो ऐसे मिरेकल हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
फाइनल कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कर्मा रिलीज कर रहे हैं पाइसेस, वेरी नाइस। कर्मा रिलीज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में बहुत रोए हैं आप, पिछले कुछ दिनों में आप बहुत रोए हैं और उसकी वजह से भी कर्मा रिलीज हो रहा है, उससे भी आपकी अवेकनिंग हुई होगी। आपको वो फाइनल वो आंसर भी मिल गया होगा कि ये जो कार्मिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं ये वो नहीं है जो आप सोच रहे थे, ये मेरा सोलमेट नहीं है, ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, और उस साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं और कर्मा रिलीज, बहुत सारा कर्मा रिलीज। वुंडेड है यहाँ पर कोई, मतलब उससे नुकसान जरूर हुआ होगा उस रिलेशनशिप से आपको, लेकिन आप उसको रिलीज भी कर रहे हैं, उससे आप बाहर भी आ रहे हैं। थोड़ी साइलेंट एनर्जी है गाइस पाइसेस के लिए। मैंने बाकी साइंस में ये ऊर्जा महसूस नहीं की, लेकिन आपकी रीडिंग में साइलेंट एनर्जी, आप समझ रहे हैं ना साइलेंट एनर्जी किसे कहते हैं, कि मैसेजेस हैं यहाँ पर लेकिन वो जैसे बाहर आना नहीं चाहते या व्यक्त नहीं करना चाहते, तो वैसी है ऊर्जा यहाँ पर, साइलेंट एनर्जी। द फूल, ऑफ कोर्स। Pisces, 8 of Wands. रफ्तार के साथ चीज़ें होंगी, लेकिन आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, और जब भी हम कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट बहुत एग्जॉस्टेड होता है गाइस। जब भी हम कर्मा रिलीज़ करते हैं ना, हमारी बॉडी थकी हुई महसूस करेगी, इमोशनली हम थके हुए महसूस करेंगे, स्पिरिट टूटी हुई लगती है, हमें ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इस समय ना चीज़ें रफ्तार के साथ हो रही हैं, हीलिंग अच्छे से हो आपकी रफ्तार के साथ होगी, इम्प्रूवमेंट अच्छे से होगी, सक्सेस आपको जल्दी मिल जाएगी, सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन यहाँ पर पुश नहीं करना। फूल यहाँ पर मूर्खता भी कर सकता है ना, एक कदम और खाई में गिरा, तो यहाँ पर पुश नहीं करना। बैठकर क्या करना है, चिंतन करना है कि मैं जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हुआ, और क्या आगे मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, वो चिंतन करना है आपको, और बाकी चीज़ें अपने आप होंगी, अपने आप होंगी। यहाँ पर अगेन विंग्स हैं गाइस, बहुत सारे विंग्स, फेदर्स बहुत नजर आएंगे पाइसेस को इस महीने। जितने भी आए उन्हें कलेक्ट कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपको ज़रूर उससे भी ऊर्जा मिलेगी जो आपको हील होने में, आपके कर्मा जो रिलीज़ किया है, बॉडी एग्जॉस्टेड है ना, तो उसको हील करने में आपकी हेल्प कर सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग पाइसेस, आई मस्ट से। मैंने बाकी साइंस की जो रीडिंग की थी उनमें ऐसी ऊर्जा नहीं थी। आई गेस मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी वीकली रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।